पंजाब की सूरत हाल पे थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आज क्या होने जा रहा है, जो इजलास गवर्नर साहब ने बुलाया है, कानून और आइन क्या कहते हैं इसके? थैंक यू टिका। और भी कोई सवाल है तो पूछ ले। पंजाब पे इन्होंने सवाल पूछा, और या मैं साथ बता राणा दूं। सनावला साहब ने कहा है कि अगर ना हुआ, आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लिया तो सीएम हाउस बंद कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। ये सील कर दिया जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन तो घोड़ा भी हाजिर है, मैदान हाजिर है। कौन के साथ कितने सीटें हैं, कौन जीतता है, वो आपके सामने आ जाएगा। मैं रिजल्ट कोई हमें जो तवक्को है वो हम 101 में 101 हमारी तवक्को है। बाकी वोटरों का काम है कि वो चोर को देना चाहते हैं वोट, उचक्के को देना चाहते हैं, या चौकीदार को देना चाहते हैं, और या खिदमत गुजार को देना चाहते हैं। वो चौकीदार और खिदमत गुजार की तरफ इंशाल्लाह कहीं भी डाउट है कि बल्दियाती इलेक्शन जी ना हो? अब बल्दियाती इलेक्शन ना हो उसके हवाले से भी हम एग्जामिन कर रहे हैं कि जो यहाँ कुछ तब्दीलियाँ करने की कोशिश की गई है, वो तब्दीलियाँ हमारे कागज़ों में वो जजमेंट एक आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसमें मैं ही वकील था, और उसमें 17 लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली। तो उस जजमेंट की वो तौहीन है। हम एग्जामिन कर रहे हैं कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेके जाएं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, एक पहलू। दूसरा, अब आपका जो सवाल है उस पर मैं आता हूँ। आपने ये पूछा है कि पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में ये क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि पंजाब में आइन ये कहता है कि 2 लोग हैं जो असेंबली, सूबाई असेंबली का इजलास बुला सकते हैं। एक गवर्नर है जो बुला सकता है, दूसरा पंजाब असेंबली या इस तरह की किसी असेंबली का स्पीकर है। इजलास स्पीकर ने बुलाया, इजलास जारी है, इजलास प्रोरोग नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया प्रोरोग, तो प्रोरोग करने का इख्तियार, प्रोरोग किए बगैर दूसरा इजलास नहीं हो सकता। जिस तरह निकाह पे निकाह नहीं हो सकता, पहले डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगी, फिर परमिशन होगी, फिर इद्दत होगी, फिर सर्टिफिकेट होगा यूसी का। तो जो फैमिली लॉज में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है, वो क्या है कि जब इजलास चल रहा होगा तो जो समनिंग अथॉरिटी है वो प्रोरोगेशन अथॉरिटी है। समनिंग अथॉरिटीज़ मैंने बताया 2 हैं। ये गवर्नर ने नहीं बुलाया, इसलिए वो गवर्नर इस इजलास को ख़त्म नहीं कर सकते। ये इजलास बुलाया स्पीकर ने, इसलिए स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो प्रोरोगेशन करें। आप लोग कवर करते हैं सारी असेंबली को, आपको पता है मैं ठीक कह रहा हूँ। एक दूसरा ये है कि जो गवर्नर का ख़त है, मैंने कल जब मीटिंग शुरू हुई हमारी लीगल, तो मैंने पहला सवाल, जो पंजाब के हमारे नुमाइंदे थे वहाँ पे, स्पीकर और राजा बशारत और मोनी सिलाई, मैंने पहला सवाल ये पूछा कि मैं अपनी राय देने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहले आई है या गवर्नर का ख़त पहले आया है। उन्होंने कहा जी मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहले आएगी। अब जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है वो ये है कि जो चीज़ पहले आएगी वो पहले टेक अप होगी। इट्स वेरी सिंपल। ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है जिसके मुताबिक जो गवर्नर की मोशन है वो लाजमन लाएंगे हम हाउस में, लेकिन इस मोशन को पहले, जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस या तहरीक अदम एतमाद है, इसको टॉक आउट करने के बाद आ सकती है, पहले नहीं आ सकती दरमियान में। जिस तरह गवर्नर को ये इख्तियार नहीं है कि एक इजलास के ऊपर वो डबल स्टोरी इजलास मांगे और कहे कि जी ये इजलास तो चल रहा है, एक और इजलास आप बुला लें, उसके लिए अलग इजलास चाहिए। क्यों चाहिए वो भी मैं आइन कानून से आपको बताता हूँ। एक बात ये वाज़ेह हो गई। दूसरा ये है कि जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हमने कोई नहीं एक वोटर भी वहाँ जाने देना, ना हमने वो कुछ साबित करना है। ये अक्सरियत साबित करनी है 186 लोग दिखा के हाउस में। इम्पोर्टेड रजीम ने कि हमजा कुकड़ी या उनके किसी दूसरे उम्मीदवार के पास इतने लोग हैं, अगर हैं तो फिर मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगी, नहीं है तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस विल डाई, वो अपनी मौत आप मर जाएगी। हमने ना जाना है, हमारी इंस्ट्रक्शन होगी, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी, उसके नोट्स बनेंगे। रात को मैंने सजेस्ट किया था, हम वो उसके ऊपर अमल करेंगे और हम असेंबली में नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब